नमस्कार दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा पर चलने वाले हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना और असंभव को संभव बनाना। यह यात्रा हमें गौतम बुद्ध के जीवन और उनके शिष्यों के माध्यम से दिखाएगी कि कैसे हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन परिचय। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम सब गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, वह एक राजा के पुत्र थे। उनका जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, परंतु एक दिन उन्होंने जीवन के असली कष्टों और दुखों को देखा। उन्होंने वृद्ध अवस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा और उनके मन में गहरे सवाल उठने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि केवल भौतिक सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। इस सोच ने उन्हें सब कुछ त्यागने के लिए प्रेरित किया। उनका राजमहल, उनका परिवार और उनके सभी सुख सुविधाएं। उन्होंने सत्य और ज्ञान की खोज में अपने घर को छोड़ दिया। कई वर्षों तक कठिन तपस्या और ध्यान के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। इस ज्ञान ने उन्हें बुद्ध बना दिया और उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को सब में बांटना शुरू कर दिया। अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल एक भयानक डाकू था। उसने अनेकों लोगों की हत्या की थी। उसके हृदय में हिंसा और नफरत भरी हुई थी। वह जंगल में रहता था और लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटता था। उसकी यह आदत उसे अंगुलीमाल नाम से प्रसिद्ध कर चुकी थी। एक दिन बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो उसने सोचा कि यह साधारण व्यक्ति भी उसकी गिनती में शामिल हो जाएगा। उसने बुद्ध का पीछा किया और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के निकट पहुंचा, उसने उनकी शांत मुद्रा और तेज दिव्य को देखा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक जाओ अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? मैं अजय हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे हृदय में हिंसा है, परंतु मेरे हृदय में शांति है। तुम्हारी शक्ति तुम्हें नष्ट कर रही है, परंतु मेरी शक्ति मुझे औरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। इन शब्दों ने अंगुलीमाल के मन को झकझोर दिया। उसने अपने हथियार त्याग दिए और बुद्ध का शिष्य बन गए। यह परिवर्तन संभव हुआ क्योंकि बुद्ध ने उसकी आंतरिक शक्ति को पहचाना और उसे सही मार्ग दिखाई। स्वयं की शक्ति को कैसे पहचाने? हम सभी के भीतर एक महान शक्ति छिपी हुई है। यह शक्ति हमारे सीमाओं को पार करने, असंभव को संभव बनाने और अपने सपनों को साकार करने की क्षमता देती है। हमें बस इस शक्ति को पहचानने और इसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है। ध्यान और आत्मचिंतन। नियमित ध्यान करें। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ने में मदद करेगा। सकारात्मक सोच। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। नकारात्मकता आपको कमज़ोर बनाएगी, जबकि सकारात्मकता आपको प्रेरित करेगी। लगातार प्रयास। सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन निरंतर प्रयास और धैर्य से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे मार्ग पर चलें। सदैव सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। यह मार्ग आपको आंतरिक शक्ति और शक्ति प्रदान करेगी। भगवान बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई, जो आज भी हमें जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने में मदद करती है। दुखों का कारण और निवारण। बुद्ध ने बताया है कि हमारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और लालच है। इनसे मुक्ति पाने का मार्ग है मध्यम मार्ग। यह मार्ग हमें संतुलित,
और संयमित जीवन जीने की शिक्षा देता है। 4 आर्य सत्य। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हमें जीवन के वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख की समाप्ति का सत्य और दुख समाप्त करने के मार्ग का सत्य। अष्टांग मार्ग। यह मार्ग हमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही प्रयास, सही समृद्धि और सही समाधि का अनुसरण कराने की शिक्षा देता है। असंभव को संभव बनाने का मार्ग। अब हम यह समझ चुके हैं कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति छिपी हुई है। हमें इसे पहचानने और सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। स्वयं पर विश्वास रखें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं पर विश्वास रखना। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्या करेगा। प्रिय मित्रों, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। बस अपने विश्वास और प्रयासों से आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आज ही से अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाएं और उन्हें साकार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।